अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उसका बच्चों ये सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों हम जानते हैं कि कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो नहीं करते। यहाँ बच्चों आपको एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास लेट अस सपोज एक मेटल का क्यूब है, उसकी एक साइड का टेम्परेचर T1 जो कि 100 डिग्री सी, यानी हमने यहाँ पे इसको कोई हीट अप करना शुरू किया, किसी भी तरह से ना हीट अप करना शुरू किया, इसके नीचे कोई फ्लेम वगैरह रख दिया। और दूसरी साइड का बच्चों टेम्परेचर है T2 जो कि कम था, यानी उधर हम लोगों ने कोई हीट अप नहीं करना शुरू किया। हीट सोर्स जो था वो एक ही तरफ था, जैसे हम लोग चम्मच चूल्हे में रख दें, ठीक है ना, हैंडल अपने हाथ में रखें तो हैंडल का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सी है तो चम्मच का 100 डिग्री सी है। तो यहाँ पे बच्चों कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो है ना वो T1 टेम्परेचर से T2 की तरफ आएंगे, यानी अपनी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी वाले पोर्शन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों डायग्राम में भी यही दिखाया गया है कि Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो कि ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन फेज टू एन अदर फेज, ठीक है ना। किस वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2। कंडक्शन बच्चों होती क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मटेरियल्स। आयरन बच्चों ऊपर दिखाया हुआ है कि आयरन के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र करने के ज़िम्मेदार होते हैं। एटम्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर एटम्स वाइब्रेट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करते हैं। इसके अलावा बच्चों नॉन मेटल्स, नीचे वुड की एग्जांपल दी है कि वुड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं और एटम्स भी अपनी जगह फिक्स होते हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करते। हम बच्चों टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। वो क्या होती है बच्चों? हमने ये देखना है कि हमारी अमाउंट ऑफ हीट कितनी फ़्लो हुई है पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है। इसी क्यूब में बच्चों हम सपोज करते हैं कि 15 जूल जो हीट है ना वो ट्रांसफ़र हुई है 3 सेकेंड्स के अंदर, अगर ठीक है ना, फर्स्ट फेज़ से सेकंड फेज़ की तरफ ट्रांसफ़र हुई है तो हम 15 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आएगा 5 जूल पर सेकेंड। तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है जो कि ट्रांसफ़र हुई है, मॉलिक्यूल्स ने ट्रांसफ़र की है, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों आए हम थर्मल कंडक्टिविटी, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट था ना, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है? हमने देखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ना वो एरिया अगर मैं इंक्रीज़ करूँ, यहाँ बच्चों एग्जांपल में ना 2 रॉड्स ली हैं, एक का एरिया ज़्यादा है एक का कम है। देखा ये गया कि एरिया अगर ज़्यादा है ना तो ज़्यादा हीट फ्लो हुई है, ठीक है ना, ज़्यादा तेज़ी से। इसकी मिसाल ऐसे जैसे खुली गली में लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जबकि बंद गली में ये काम मुश्किल होता है, तंग गली में ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, ठीक है ना। अगर आपको 2 पाथ मिले हैं, एक रास्ता जाने का है एक आने का है, तो आप इजीली एक रास्ते से जाओगे दूसरे से आ जाओगे। लेकिन अगर एक ही रोड है और उस पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर है आप लोग ईज़िली नहीं ट्रैवल कर पाओगे। तो ये वही काम है कि अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ बच्चों नीचे शो ऑफ किया गया कि ग्रेटर एरिया, GA स्टैंड फॉर ग्रेटर एरिया, तो GQ/T का मतलब ग्रेटर रेट ऑफ हीट फ्लो, स्मॉलर दी एरिया स्मॉलर ऑफ हीट फ्लो, ठीक है ना। तो ऐसी बच्चों चीज़ जो एक चीज़ के बढ़ने से बढ़े और दूसरे कम होने से कम हो, वो रिलेशन कहलाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी यहाँ हमें इसमें ये कंक्लूजन हुई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल के, ठीक है ना। मटेरियल बच्चों कंडक्टर ही होना चाहिए, उसमें ही हम थर्मल कंडक्टिविटी देख रहे हैं कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। हर कंडक्टर की जो है ना वो कंडक्शन एबिलिटी डिफरेंट होती है, बेशक वो कंडक्टर है लेकिन कंडक्टिंग एबिलिटी डिफरेंट है। जैसे हर इंसान की खाने की एबिलिटी अपनी अपनी होती है, चलने की, सोने की एबिलिटी अपनी अपनी होती है, तो ये भी हर मटेरियल की अपनी बाय नेचर एबिलिटी है, वो कितनी हीट ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा बच्चों हमने देखा कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं, रॉड की लेंथ 5 मीटर है, एक रॉड की लेंथ उसी सेम एरिया की रॉड है उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लंबाई होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कम लंबाई होगी तो कम। ये वही बात है, अगर करीब कोई चीज़ होगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, दूर होगी तो हम देर से पहुंच पाएंगे। तो यानी कि क्या है, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लार्जर लेंथ स्मॉलर हीट ऑफ फ्लो,
स्मॉलर लेंथ ग्रेटर हीट ऑफ फ्लो, इनवर्स रिलेशनशिप। इसके अलावा बच्चों देखा गया कि ये जो है ना डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। यहाँ पे बच्चों डायग्राम में एक दिखाया गया कि कप, ठीक है ना, यानी कि 37 डिग्री सी इंसान का ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। अगर 47 डिग्री सी जो है वो कप का टेम्परेचर है तो हीट इतनी जल्दी ट्रांसमिट नहीं होगी, लेकिन 97 वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से हीट फ्लो करेगी, ठीक है ना। यानी कि गर्म कप को आप हाथ लगाएंगे आप लोग फटाफट पीछे कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़े से कम गर्म को लगाएं तो आपका लगा भी रहे कुछ देर तो आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ना वो कम होगा, ठीक है ना। यानी बच्चों यहाँ से हमें एक और चीज़ कंक्लूड हुई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये बताया हुआ कि हमारे पास अगर 90 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है ना तो हीट ज़्यादा फास्टली फ्लो होगी, और अगर 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट स्लोली ट्रांसमिट होगी, ठीक है ना बच्चों। 3 फैक्टर्स हमें पता चले जिन पे थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। अब बच्चों इनको हम कंबाइन करें, लेफ़्ट साइड बच्चों इक्वल हैं तो राइट साइड भी हमने कंबाइन कर ली। राइट साइड पे क्या था, एरिया, लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस, इनको बच्चों हमने इकट्ठा किया। T1 माइनस T2 ऊपर आ गया, लेंथ चूँकि इन्वर्स में थी वो नीचे आ गई। बच्चों फिजिक्स में रूल हमारा ये है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगाया, कांस्टेंट K लगा दिया, ठीक है ना। K को बच्चों एक तरफ किया तो अब बच्चों A मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, L डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, T1 माइनस T2 साथ इधर डिवाइड में। तो ये बच्चों जो K फाइंड आउट हुआ है ना ये हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, दिस इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये बच्चों इसका यूनिट क्या आएगा, Q/T। Q का यूनिट क्या है, जूल ओवर सेकेंड, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया मीटर स्क्वेयर, और टेम्परेचर डिफरेंस किस में आएगा, केल्विन्स में। मीटर स्क्वेयर जो है वो 1 मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जूल पर सेकेंड जो है ना बच्चों 9th में आपने पढ़ा होगा वॉट, ठीक है ना, वर्क डन ओवर टाइम टेकन, वॉट के इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे हम लोग उसको वॉट लिख लेंगे। तो ये बच्चे मीटर नीचे था, जब ऊपर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, और केल्विन भी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। यानी थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट आया वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन यहीं से बन गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ऑपोजिट फेसेस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। यानी रॉड भी 1 मीटर की हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो, टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 केल्विन हो, तो फिर हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी 1 वॉट पर मीटर पर केल्विन आती है, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास हो गई थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, यूनिट, फॉर्मूला और डेरिवेशन। अब बच्चों यहाँ पे ये प्रॉपरली आपको दिखाया गया है। अगर बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आए कि व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, तो फिर आपने डेफिनेशन और ये फॉर्मूला लिखना है, हाईलाइट हुई है डेफिनेशन, और नीचे 9.1 इक्वेशन लिखनी है, जस्ट ये वाली, ठीक है ना। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर आपने ये प्रॉपरली सारी डेरिवेशंस करनी है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।